दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। आज शाम से दिल्ली में हल्की बारिश और आंधी तूफान होने की संभावना है। कल यानी मंगलवार को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में जैसा आप देख रहे हैं सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, तो आज शाम को दोपहर के बाद से लेके थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की पॉसिबिलिटी है और बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइट रेन भी होने की पॉसिबिलिटी है और इसका आज के बाद कल थोड़ा थोड़ा क्लाउडिंग रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा के सेक्टर 26 में मेसर्स सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ज्ञान डायरी के प्लांट का लोकार्पण किया और इसके साथ ही वहां पर जनसभा को संबोधित भी किया। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के हालात नहीं थे। स्थितियां कठिन थी, कानून व्यवस्था की हालत बदतर थी, दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी और उन स्थितियों में कोई भी निवेशक प्रदेश में निवेश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिन उद्यमियों ने पहले से अपना निवेश किया था, जब वे ही सुरक्षित नहीं थे तो नया निवेश कहां से आता। जो थे वही प्लान कर रहे थे। लेकिन आज पिछले 6 वर्ष के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति ने व्यवसाय की सुगमता के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म चाहिए थे, उन सबको करने के उपरांत आज जब सरकार ने निवेश को सरलीकरण करने का प्रयास किया, युवाओं को पीएम स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ जुड़ करके उनको विकास के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का कार्य किया, आज उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। आपने फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट को देखा होगा। ये इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में अब तक इस वर्ष हमें 38 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। भाइयों बहनों, 38 लाख करोड़ का मतलब आप जानते होंगे, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। आप सोचिए, जो नौजवान पहले नौकरी के लिए मुंबई जाता था, पंजाब जाता था, बेंगलुरु जाता था, हैदराबाद जाता था, चेन्नई जाता था, कोलकाता जाता था, आज उसको वहां जाने की आवश्यकता नहीं। आज हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा को उत्तर प्रदेश के विकास के साथ जोड़ करके जब वो यही लगाएगा। 12 में आयोजित ERCP जन जागरूकता अभियान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये तो मुझे पता नहीं कि पीएम मोदी कितनी बार राजस्थान आए, लेकिन वो फिरते ही रहते हैं। संसद में कम बैठते हैं, लेकिन चुनाव और प्रचार के लिए हर राज्य में दौड़ते रहते हैं। कितने बार आए राजस्थान को मुझे मालूम नहीं, उसकी गिनती तो गहलोत साहब के पास होगा या यहाँ के मंत्री लोगों के पास होगा, लेकिन वो फिरते ही रहते हैं। पार्लियामेंट में कम बैठते हैं, लेकिन हर राज्य में चुनाव के लिए, प्रचार के लिए वो दौड़ते ही रहते हैं। और ये तो हमारे कर्नाटक में गए, इतना दौड़े, दिल्ली से आए, गली गली घूमे, फिर भी उनको यश नहीं मिला। उसी ढंग से उन्होंने जो वायदा करके आए उसको एक भी निभाया नहीं। जनता का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भाजपा ने ही शहडोल और जैतपुर जिले का विकास किया है। हमें जनता का विश्वास मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे और नया इतिहास बनाएंगे। जनता का मां का आशीर्वाद भी मिला है और जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी यहां से भी, क्योंकि जो विकास किया है शहडोल जिले का, जैतपुर का, वो किया है केवल भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे पूरा विश्वास है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हम जीतेंगे। फिर से विजय का इतिहास बनाएंगे।
देवरिया घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश ने कहा, जो सरकार शून्य सहिष्णुता की बात करती थी उसे कई अधिकारियों को निलंबित करना पड़ा। यदि अधिकारियों को निलंबित करना पड़ा है तो सरकार ये बात स्वीकार कर रही है कि इस मामले में अधिकारियों की नाकामी रही है। जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे उन्हें कई अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, और अगर अधिकारियों को सस्पेंड किया तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये स्वीकार कर रही है कि अधिकारियों की नाकामी रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। और फिर पारिवारिक चीजों में हम क्यों उलझें कि एक भाई ने जमीन बेच दी, वो भाई जमीन देने को तैयार है, तो ये जमीन का विवाद तो अलग बात है, लेकिन आखिरकार पीछे कौन है? और फिर सरकार आखिरकार क्यों इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? सरकार क्यों राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है? जीरो टॉलरेंस की बात जो करते हैं उन्हें कम से कम पूरा का पूरे दोनों परिवारों को न्याय दें। सर, ये एक परिवार से मिलने ये बुलडोजर वहाँ पे मिला नहीं परिवार आपको, तो इसके पीछे क्या आप मानते हैं? देखिए, मैं तो परिवार से मिलने आया, घटनास्थल गया, उस गांव में भी गया जहां घटना हुई, और श्रद्धांजलि भी दी जो परिवारों की जान गई है, और इस परिवार से मिला। हमारे अंदर समाजवादियों के जितने साथी हैं वो सब चाहते थे कि दोनों परिवारों से मिलें। अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता है तो हम नहीं मिले। अब मुझसे ये पूछोगे कि मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, इस प्रेम यादव को माफिया कह रहे हैं, जमीन के गुंडा अपराधी कह रहे हैं, बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं। अरे बताओ, एक भी केस उसके पास हुआ हो उसके ऊपर? कोई प्रधान बनता है, जिला पंचायत सदस्य बनता है, समाज में अच्छा काम करता है, समाजवादी, बस उसका दोष इतना है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में और समाजवादी नीतियों का प्रचार कर रहा था।